हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। कलांतर तथा पथांतर में संबंध है। प्रश्न में हमें कलांतर तथा पथांतर में संबंध पूछा है और यहाँ चार विकल्प दिए हैं ए, बी, सी, डी। हमें प्रश्नानुसार सही विकल्प का चयन करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझ लेते हैं। इस प्रश्न को समझने से पहले प्रश्न की मुख्य अवधारणा में हम समझेंगे कि कलांतर क्या होता है। यदि यहाँ से हम देखें तो जो कलांतर होता है, किसी प्रगामी तरंग में किसी क्षण कण के विस्थापन व गति की दिशा को कला कहते हैं। कला कहते हैं। और दो बिंदुओं के बीच की या दो तरंगों के बीच की कला में जो अंतर होता है उसे हम क्या बोलते हैं? कलांतर कहते हैं। साथ ही दूसरी अवधारणा यह होगी कि जो मानक समीकरण है प्रगामी तरंग की उसे हम लिखते हैं y बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, जहाँ तरंग इसमें प्लस एक्स दिशा में गति कर रही हो। साथ ही जहाँ जो ओमेगा होता है, ओमेगा बराबर कोणीय वेग होता है, जिसका मान होता है बराबर 2 पाई गुणा एफ, जहाँ एफ आवृत्ति हो जाएगा तरंग की। और के जो होता है, के हम होता है संचरण नियतांक होता है। संचरण नियतांक होता है जिसका मान हम लिखते हैं 2 पाई बटे लैम्डा, जहाँ लैम्डा तरंग दैर्ध्य हो जाता है। साथ ही हम जानते हैं आवृत्ति एफ बराबर होता है 1 बटे समय काल। तो इन सब अवधारणाओं का प्रयोग करके हम प्रश्न को हल करेंगे। सबसे पहले हम प्रश्न में जो दी गई है मानक समीकरण उसको लिख लेते हैं। y बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। और ये जो इसका भाग है इसे हम कला कहते हैं। क्यों? अभी हम देखते हैं ओमेगा को हम 2 पाई गुणा एन लिख सकते हैं या एफ लिख सकते हैं, और हम इसे 2 पाई एन भी लिख सकते हैं, जहाँ एन या एफ जो होगा वो आवृत्ति होगा। तो यहाँ से यदि हम रखें ए साइन 2 पाई एन टी माइनस के का मान हम रखेंगे 2 पाई बटे लेमड़ा गुना एक्स। अब जानते हैं आवृत्ति एफ या एन बराबर होता है 1/t। तो इसे हम 1/t लिख सकते हैं। ए साइन यहाँ से 2 पाई और 2 पाई हम बाहर निकाल लेंगे, तो एन को हम लिखेंगे 1/t। तो ये हो जाएगा t/t माइनस आ जाएगा ये x/लैम्ब्डा आ जाएगा। अब यहाँ से यदि हम देखें तो ये जो मान होगा ये इसे हम कला कहते हैं। तो इस तरंग की जो कला हो जाएगी वह यह होगी 2 पाई t/t माइनस x/लैम्ब्डा, ये इसकी कला हो जाएगी। यह जो मान होगा यह निर्भर करेगा y पर। यह किस पर निर्भर करेगा? y, यह जो मान होगा y पर निर्भर करेगा। तो किसी क्षण t पर मान लेते हैं एक एक कण किसी एक कला में होगा और दूसरा कण किसी इसमें विस्थापन होगा x में। तो जो तरंग हमारी चलती है कुछ इस तरीके से, यहाँ से यदि हम देखें तरंग का कण मान लेते हैं कभी किसी क्षण पर यहाँ है इस बिंदु पर, तो अगले ही क्षण वो यहाँ होगा और अगले ही क्षण यहाँ होगा। तो किसी समय t पर जो कणों के बीच की जो दूरी होगी हम उसे पथांतर कहेंगे यहाँ पर। तो ये y पर निर्भर करेगा। मान लेते हैं t पर, किसी समय t पर, किसी क्षण किसी क्षण t पर। अब t पर किसी क्षण पर इसकी दो बिंदुओं की अलग अलग कलाएं होगी। तो कला एक जो होगी वह क्या होगा 2 पाई टी
बटे टी माइनस, अब यह किस जगह मान लेते हैं कि यह x1 बिंदु पर आ जाएगा यहाँ पर, और यह x2 बिंदु पर आ जाएगा। ये इतना विस्थापन है, ये x1 है और ये x2 का मान है। तो ये टी फाई 1 का मान हो जाएगा 2 पाई टी बटे टी x1 बटे लेमडा आ जाएगा, और फाई 2 का मान आ जाएगा 2 पाई टी बटे टी माइनस x2 बटे लेमडा आ जाएगा। यहाँ से समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब हम आगे बढ़ें तो यहाँ से देखते हैं कि फाई 1 माइनस फाई 2 समीकरण 1 व 2 से फाई 1 माइनस फाई 2 करेंगे तो यहाँ से 2 पाई हम बाहर निकाल लेते हैं। यह बचेगा टी माइनस कैपिटल टी माइनस x1 बटे लेमडा, और इसमें से हम घटाएंगे, माइनस करेंगे तो यह हो जाएगा माइनस टी बटे टी और माइनस माइनस प्लस x2 बटे लेमडा। तो टी बटे टी से टी बटे टी कट जाएगा। यहाँ से फाई 1 माइनस फाई 2 को हम लिखते हैं डेल्टा फाई, जो कि क्या है हमारा कलांतर आएगा, और अंदर बचेगा 2 पाई, यह x1 है, 2 पाई बचेगा x2 बटे लेमडा माइनस x1 बटे लेमडा। तो यहाँ से लेमडा हम कॉमन ले लेंगे, 2 पाई लेमडा, और x2 माइनस x1 जो होगा वही क्या होगा हमारा पथांतर होगा, यही क्या होगा हमारा पथांतर होगा। तो इसे हम लिखेंगे डेल्टा x। तो यहाँ से डेल्टा फाई का मान आ जाएगा 2 पाई बाय लेमडा डेल्टा x। तो यह हमारा अंतिम उत्तर है। यदि हम विकल्प अनुसार देखें तो डेल्टा फाई बराबर 2 पाई बाय लेमडा गुणा डेल्टा एक्स, तो हमारा जो विकल्प सही होगा डेल्टा फाई बराबर 2 पाई बाय लेमडा गुणा डेल्टा एक्स, तो विकल्प संख्या ए हमारा सही हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा हमारा होगा विकल्प ए, सही उत्तर हो जाएगा डेल्टा फाई बराबर 2 पाई बटे लेमडा गुणा डेल्टा एक्स। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।